गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो हम कर रहे हैं वो 2022-23 का है और उसे सेट ए में क्वेश्चन नंबर 17, 40 एंड 50 ये चैप्टर 4 में से है और सेट बी में 17 एंड 41। मतलब सोचो कितने मतलब वेटेज अच्छा है, राइट। सो कम ऑन लेट स्टार्ट, ठीक है। और इसका अगर ये चैप्टर का आपको पूरा डिटेल में देखना हो तो मैंने वो एनसीईआरटी का भी किया हुआ है, तो आप मेरे वो प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहाँ पे आप देख सकते हो। सो इफ़ x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2 इज़ अ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है ऑफ दीज, देन फाइंड द वैल्यू। सिंपल क्या करना है, सिर्फ x और y की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है और k फाइंड करना है। इट्स सो सिंपल। 3 इंटू 3 माइनस k इंटू -2 इज इक्वल टू 1। सो 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1। So 2k is equal to 1 minus 9. So 2k is equal to -8. So k is equal to -4. So option D is the correct option. The cost of the notebook is twice the cost of the pen. The cost of the notebook is x. मतलब देखो नोटबुक की कॉस्ट x है और पेन की कॉस्ट y है। क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक मतलब कि x is twice of this, then the linear equation in two variables to represent the given equation is what, x minus 2y equals to 0। तो ये आएगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। P है फॉर द linear equation this -1 1 is one of the solution. If x equals to 3, y equals to is the solution of a linear equation, then the value of k is 17. The abscissa of all points on the y-axis is 0. तो obviously r is true, obviously r तो जो है वो true है, ठीक है। बाकी दो में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो आर ट्रू है, उसके लिए देखो जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, हमको इतना पता है कि एप्सिका ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई मतलब वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एक्स एक्सिस ऑब्वियसली क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मतलब आर तो सही है। अब आर सही का ऑप्शन सिर्फ डी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पी का ट्राई कर लो। अगर P भी सही मिले तो आपका ऑप्शन D है, अगर नहीं है तो फिर Q करो, फिर देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, राइट। लेकिन ये इनकरेक्ट है क्योंकि R ट्रू है, ठीक है। मतलब ये भी इनकरेक्ट है। मेरे पास अब ये दो ऑप्शंस है, मैं देखती हूँ क्या है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई। पहले मैं P करूँगी फॉर द लीनियर इक्वेशन। तो इसमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना है। एक्स की जगह पे -1 डाल दो, वाई की जगह पे 1 डाल दो, ठीक है। तो आपको मतलब -11/6 आना चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखो कि इसके अंदर स्टेप्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, राइट। आपको किसी को भी स्टेप्स दिखाने नहीं है। सो -3/2 -3, तो एलसीएम लिया मैंने 6। सो -9 -2, सो -11/6। सो P एंड Q, P एंड R आर ट्रू। तो ऑप्शन मेरे लिए तो ऑप्शन D है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए Q कर लेते हैं। अब x की जगह पे ये डालो, y की जगह पे ये डालो, देखो K आ रहा है 17 या नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए क्योंकि D करेक्ट है। सो k -3 इंटू 3 -2 इंटू 7/2 इक्वल्स टू 0। ये 2 कट हुआ। सो k -9 -3 इक्वल्स टू 0। सो k -12 इक्वल्स टू 0। सो k इक्वल्स टू 12। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 17। सो q इज़ इनकरेक्ट, ओके, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो अब हम ये सेट बी का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये देखो अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो पता चलेगा कि कौन से पैटर्न के सम्स आते हैं, आईएमओ,
या तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, राइट। सो ऐसे सम्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। नहीं आता है तो और प्रैक्टिस कीजिए, रेफरेंस बुक्स के कीजिए, RS अग्रवाल से कीजिए, ठीक है। सो 9k इंटू एक्स है -1 प्लस 12k इंटू वाई है -1 इज इक्वल टू 63। सो -9k -12k इज इक्वल टू 63। तो ये हुआ -21k इज इक्वल टू 63। सो k इज इक्वल टू -63 डिवाइड बाई 21, दोनों 7 से जाएंगे, 7 3 ज़ा 7 9 ज़ा 3 3 ज़ा, सो k इज इक्वल टू -3। सो B इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो हाँ, अब हम ये 41 वाला कर रहे हैं। Points A and B are 90 km apart from each other on a highway. A car starts from A with a speed of x kilometer. तो see, distance speed is equal to what? Distance upon time. ठीक है। So distance is equal to speed into time, right? सो ये क्या है, ये स्पीड दी हुई है फॉर ए। तो अगर मैं ए की बात कर रही हूँ तो डिस्टेंस क्या होगा, उसकी स्पीड है एक्स, और कितना टाइम में, तो 9 आवर्स में, तो 9x हुआ। फॉर बी अगेन डिस्टेंस क्या है, y, और कितने टाइम में, वो भी 9 में। समझ में आ रहा है? ये है, ये फिजिक्स आ गया इसके बीच में और आएगा ही। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if they go in the same direction they meet in 9 hours, then the linear equation representing तो क्या होगा, 9x minus 9y is equal to 90 किलोमीटर्स, मतलब टोटल डिस्टेंस। So 9 common, x minus y is equal to 90. So x minus y is equal to 10. मेरे हिसाब से ये लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सो द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस। सो अब हम 21 22 का करते हैं। उसमें सेट ए में सिर्फ 25 है, 25 क्वेश्चन नंबर, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वही चैप्टर 4 में से है, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। नॉट अ सॉल्यूशन मतलब सबको मतलब करना पड़ेगा, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो 1 माइनस ऑफ -4। तो मैं यहाँ पे ए ट्राई करती हूँ। सो 2 + 4 इज इक्वल टू 6। बी में होगा 2 × 2, सो 2 × 2 माइनस ऑफ -2, सो 4 + 2 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6। सी में होगा 2 × 5 -4, सो 10 - 4 इक्वल्स टू 6। डी ऑप्शन में 2 × 7 माइनस ऑफ -8, सो 14 + 8 विच इज़ इक्वल टू 22, विच इज़ नॉट इक्वल टू 6। मतलब सिर्फ एक यही है ऑप्शन डी जो उसका सॉल्यूशन नहीं है, बाकी तो सब 6 आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो अब हम ये कर रहे हैं सेट बी का, ये जो 20 है वही कर रहे हैं। that in 3 digit number the digit at ones place is 3 times the digit at 100 place। देखिए 3 digit नंबर है, सपोज एक्स वाई जेड है, तो ये वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है। सो डिजिट एट वंस प्लेस is 3 times the digit at hundreds place, x हुआ। The sum of the digits at ones place and at tens place is the smallest 2 digit number, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर कौन सा होगा, 10, राइट, 10, ओके।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर इफ ऑल द डिजिट्स आर इवन। z की जगह पे अगर मैं 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिख सकती हूँ। यस। सो अगर मैं इसको एक्सपांशन फॉर्म में लिखती हूँ तो कैसे लिखूँगी, देखिए x इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 प्लस z। सो 100x प्लस 10y, z की जगह पे मैं फिर से 3x लिख देती हूँ। तो 103x प्लस 10y, ठीक है। लेकिन ये y क्या है, y इज़ नथिंग बट 10 माइनस 3x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, प्लस 10 इंटू 10 माइनस 3x। सो 103x प्लस 100 माइनस, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट 103 मतलब 73x प्लस 100। अब क्या है, सारे डिजिट्स इवन है ऐसा लिखा है। तो सपोज मैं अगर 2 इफ़ x इक्वल्स टू 2 में रखती हूँ तो देखिए क्या होगा, 73 इंटू 2 प्लस 100, तो वो क्या होगा 246। तो हो गया ये सारे डिजिट्स इवन, ठीक है। और ये सबका प्रोडक्ट मतलब कि 8 6 48। सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो 37 कर रहे हैं अभी हम। द कॉस्ट ऑफ द शर्ट इज़ हाफ द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द जीन्स। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द जीन्स is P and shirt is Q, then the linear equation in two variables मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट ऑफ द शर्ट, शर्ट मतलब क्या, Q इज इक्वल टू इज द हाफ ऑफ द पेयर ऑफ जीन्स मतलब कि P बाय 2, राइट। सो 2q is equal to p, so p minus 2q is equal to 0. So option B is the correct option. A motorboat takes 3 hours मतलब टाइम दिया हुआ है to travel a distance of 12 मतलब कि डिस्टेंस दिया हुआ है। It takes 4 hours to travel the same distance against the stream. अगेंस्ट मतलब ऑपोजिट। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट मतलब कि स्पीड। सो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ मोटर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। एंड स्पीड इन स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम दोनों का प्लस हो गया, ठीक है। एंड स्पीड अगेंस्ट, तो वो ऑब्वियसली ऑपोजिट हो गया। अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, डेट x प्लस वाई मतलब डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कि 12/3, ठीक है, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एंड अगेंस्ट मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 12/4, डेट इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर रही हूँ, अगर मैं ये दोनों को ऐड करती हूँ अभी, तो क्या होगा, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 3। सो ये y तो कैंसिल हो गया। सो 2x इज इक्वल टू 7, डेट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है।
अब y फाइंड करना है, तो 3.5 प्लस y इज इक्वल टू 4. सो y is equal to 4 minus 3.5 which is equal to 0.5 किलोमीटर पर आवर्स. सो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है. राइट, 0.5 किलोमीटर पर आवर्स एंड 3.5 किलोमीटर पर आवर्स. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. राइट. सो यहाँ पे आपका ये भी ख़त्म हो गया 21, 22 वाला भी. सो नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 या 3 पेपर्स ले लेंगे. सो मीनवाइल अगर आपको और कोई डाउट है या तो और कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.